अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हनुमानगढ़ी की। ये सीधी तस्वीरें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और हनुमानगढ़ी के महंत भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और जैसा कि हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं, अयोध्या के लिए हनुमानगढ़ी की महत्ता तो है ही, लेकिन अगर हिंदू धर्मावलंबियों की नजरों से भी आप देखें तो श्री राम के दर्शनों से पहले उनके अनन्य भक्त हनुमान जी के दर्शन करने अति महत्वपूर्ण है। और उसके बाद ही वो कहते हैं ना, जिनके काज सकल शुभ साजा। तो जब तक हनुमान जी इजाजत नहीं देते तब तक आगे की यात्रा, आगे का शुभ कार्य हो ही नहीं सकता। तो शुभ कार्यों से पहले देवेंद्र, हम देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वो जिस परंपरा से आते हैं, एक मुख्यमंत्री होने के नाते भी, और जिस परंपरा से भी वो आते हैं, हनुमान जी के दर्शन करेंगे ही। जी हाँ, निश्चित तौर पे। और जैसा कि आप बता रही थी कि ये वहाँ की अयोध्या जाने के बाद ये सबसे पहले एक चीज़ ये रहती है कि पहले हनुमान जी का आशीर्वाद लो और उसके बाद राम जी के पास जाओ। तो उसी प्रक्रिया के तहत, उसी परंपरा के तहत योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे अयोध्या प्रोजेक्ट को जिस रूप में ले रही है, जिस कैनवस में ले रही है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस पूरे प्रोजेक्ट की मीनाक्षी अगर बात करें तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक मंदिर बन रहा है, इससे बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे इसको समझने की ज़रूरत है। जैसे इंजीनियरिंग के हिसाब से देखें तो पूरी दुनिया में इंजीनियरिंग का ऐसा कोई नमूना पहले से नहीं है। और वहाँ पर जब यहाँ इंजीनियर्स इकट्ठा हुए तो उनके सामने सबसे बड़ी ये चुनौती थी कि उनके पास कोई रिसर्च मटेरियल नहीं था जिसका वो अनुकरण कर सकें और उसके आधार पर अपने काम को आगे बढ़ा सकें, बल्कि उन्हें एक नई लकीर खींचनी थी। दूसरी चीज़ ये कि इसमें सरकारों का कोई योगदान नहीं, चाहे आप केंद्र सरकार की बात कर लें या राज्य सरकार के योगदान की बात मैं कर रहा हूँ डोनेशन के संदर्भ में, ये पूरे तरीके से जनता के द्वारा इकट्ठा किया गया पैसा है। तीसरी चीज़ कि जितने कम समय में इतने एक्यूरेसी के साथ इसको बनाने की कोशिश की जा रही है, वो अपने आप में दिलचस्प है। आप देखें तो कोविड का इतना लंबा लॉकडाउन, एक लंबा समय गुजरने के बावजूद इस प्रकार के काम को किया जाना, आप अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ की जो मिट्टी है और जिस प्रकार से वहाँ आर्टिफिशियल चट्टान बनाया गया है, वही चट्टान ऐसा जो तकरीबन 1000 साल तक उसकी उम्र हो, और वो 1000 साल हमें ये बताया गया है कि कम से कम इस समय को ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस निर्माण को बहुत खास बनाती हैं। बिल्कुल। और देवेंद्र, साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो काम चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, जैसे पहला चरण जो है चबूतरे का काम पूरा हुआ है, आज दूसरे चरण की आधारशिला जो है उसमें रखी जाएगी, यानी पत्थर रखा जाएगा। तो उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो एक अस्थायी कार्यशाला बनी, उसके अलावा राजस्थान में जो पत्थर को चमकाने का काम जो है वो चल रहा है। तो यानी कई दिशाओं से इस तरफ काम आ रहा है। बिल्कुल पंकज, और बहुत सारे काम एक साथ कराए जा रहे हैं ताकि तय समय में उसे पूरा किया जा सके। क्योंकि समय के हिसाब से आप देखें कि जिस प्रकार का स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है और जितने कम समय में खड़ा किया जा रहा है, उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि जितने अलग अलग काम हैं उस पर एक साथ काम किया जा सके। और वो अपने आप में इतना मटेरियल इकट्ठा करना, उसके लिए लॉजिस्टिक प्रोवाइड करना, क्योंकि जैसे चट्टान की जब बात थी तो जैसा कि भवन निर्माण समिति के चेयरमैन बता रहे थे कि किस प्रकार से अगर उन चट्टानों को ट्रक से लेकर आया जाना था तो एक ट्रक पे बमुश्किल 6 से 7 चट्टान आते, 6 से 7 पत्थर आते, और ऐसे में बहुत ज़्यादा समय लग रहा था। 4 से 5 से 6 महीने तक लग जाता पूरे पत्थर को आने में। उसमें उनको ज़रूरत महसूस हुई ग्रीन कॉरिडोर की, वहाँ पे फिर राज्य सरकारों से बातचीत की गई, वो ग्रीन कॉरिडोर मिला। तो ये सारी चीज़ें लॉजिस्टिक को लेकर भी और मटेरियल इकट्ठा करने को लेकर भी बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसको सफलतापूर्वक पूरा किया जा रहा है। वो कहते हैं ना कि जाके सर रघुनाथ विराजत, वाके सभी काज साधत। तो वो चरणबद्ध तरीके से काम कैसे सधते चले जा रहे हैं, फिर चाहे आप कानूनी प्रक्रिया की रुचि बात करें या फिर मंदिर के भव्य निर्माण की बात करें, लॉजिस्टिक सपोर्ट के बाद जो बात देवेंद्र ने अभी रखी, धीरे धीरे करके चरणबद्ध तरीके से सभी काम संपूर्ण होते चले जा रहे हैं। आज की अगर हम तस्वीरों की बात करें, मैंने देखा आप जहां पर मौजूद थी वहां पर कारीगरी का काम चल रहा था, और इस कारीगरी में कितने सारे मजदूर लगे हैं, उन लोगों की रोजी रोटी का कितना बड़ा साधन है, ये चर्चा करना भी बहुत जरूरी है। बता दे रहा पैसे देके। देखिए, ऐसा है कि अयोध्या में आप आएंगे तो यहाँ पर कार्यशाला चल रही है, 2 कार्यशाला चल रही है 1990 से, जहाँ पर राम मंदिर के लिए पत्थर तराशने का काम हो रहा है। ये पत्थर तराशे जा रहे हैं। बीच में काम बहुत तेज था, बहुत सारे कारीगर थे, लेकिन जब करीब 2014 के आसपास जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो पत्थर राजस्थान से जो आ रहे थे उसको लेकर कुछ विवाद हो गया था, जिसकी वजह से कार्यशाला बंद हो गई थी। अब कार्यशाला में फिर काम शुरू हुआ है, बहुत तेजी से काम हो रहा है। गुजरात, राजस्थान से कारीगर आए हैं जो नक्काशी तो कर ही रहे हैं साथ में, क्योंकि पत्थर आप समझ सकती हैं मीनाक्षी
कि जो पत्थर 1990 से खुले में पड़े हुए हैं उसमें कितनी ज़्यादा काई लग गई है, कई में दाग लग गए हैं, तो वो सब साफ किए जा रहे हैं जिससे राम मंदिर के निर्माण में उनका इस्तेमाल किया जा सके। ये सारे जो पत्थर हैं ये ग्राउंड फ्लोर के हैं, यानी जो गर्भगृह बनेगा उसमें इन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो काम यहाँ बहुत तेजी से चल रहा है। बिल्कुल देवेंद्र, आपसे जरा ये भी मैं समझना चाहूंगा, देखिए भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, 2024 तक ये भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, लॉजिस्टिक्स की बात करें, यानी होटल्स का निर्माण होगा, हवाई पट्टी बनेगी, सड़कें अच्छी होंगी, लैंडस्केपिंग होगी उस पूरे एरिया में, उस दिशा में, क्योंकि साइमल्टेनियसली ये सारे काम एक साथ होने हैं। बिल्कुल पंकज, और 2024 नहीं बल्कि जो तारीख रखी गई है 30 दिसंबर 2023 उस समय तक ये तैयार कर लिया जाना है, और उसके बाद कोई शुभ मुहूर्त देख के 2024 के जनवरी महीने में उसमें जो मूर्ति है उसकी स्थापना कर दी जाएगी। और दोनों मूर्ति, एक तो जो चल मूर्ति है वो जो लेकर आई जाएगी, और एक अचल मूर्ति जो कि पहले से वहाँ पे है, उन दोनों मूर्तियों की प्रस्थापना जनवरी के पहले सप्ताह में कर दी जाएगी। लेकिन 30 दिसंबर 2023 तक मंदिर तैयार हो जाएगा। पूरा प्रोजेक्ट की पंकज जो आप बात कर रहे हैं उस पे आएंगे देवेंद्र। इस वक्त हम देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ जो है वो आरती करने के लिए बस तैयारी शुरू हो गई है। भगवान हनुमान के सामने खड़े हैं योगी आदित्यनाथ। हमारी सहयोगी गौनिका यही हनुमानगढ़ी से जुड़ी हुई हैं। ये तस्वीरें आप देखें, योगी आदित्यनाथ आज गर्भगृह के निर्माण कार्य का शुभारंभ करने से पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे हैं। यहाँ पर हनुमान जी की आरती कर रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, और फिर यहाँ से वो सीधा श्री राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला जहाँ पर उन्हें रखनी है, गर्भगृह की आधारशिला जहाँ उन्हें रखनी है, वहाँ पर वो आगे बढ़ेंगे। देवेंद्र, आप अपनी बात पूरी करें। यहाँ तो पूरे प्रोजेक्ट की बात पंकज जैसा कि आप कह रहे थे, उसमें 2025 का समय लग जाएगा। 2025 तक वो पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा, पूरा जो इलाका है, पूरा एरिया जो है उसको तैयार कर लिया जाएगा। लेकिन उसके लिए ऑलरेडी काम चल रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार के उसमें अधिकांश प्रोजेक्ट हैं, उसमें जो ट्रस्ट है उसकी भूमिका नहीं है, बल्कि वहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की सरकार की अलग अलग योजनाएँ हैं या केंद्र सरकार की जो योजनाएँ लेकर जाई गई हैं, उन सारी योजनाओं पर काम किया जाएगा। और उसके लिए मैंने देवेंद्र इसलिए भी सवाल ही आपसे पूछा क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उस काम को भी आपने बहुत नजदीक से देखा, तो उससे कंपैरिजन अगर किया जाए उस पूरे एरिया को भी डेवलप जिस तरीके से किया गया। बिल्कुल पंकज, कुछ वैसा ही अनुभव होगा। जो भी वहाँ पे श्रद्धालु या तीर्थयात्री या टूरिस्ट के तौर पे जो लोग भी जाएंगे, उनको ऐसा अनुभव यहाँ भी उसी तरीके से होगा। और उस काम को भी कितनी सूक्ष्मता से है और सामंजस्य के साथ पंकज किया जा रहा है, इस बात से आप समझ सकते हैं कि ट्रस्ट के जो भवन निर्माण समिति के जो चेयरमैन हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे ये कहा कि जो हमारे बाकी सारे प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो बैठक होती है, उन बैठकों में भी आपको आना होगा। और इसके पीछे वजह ये थी कि जिस मकसद से मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिस प्रकार के तीर्थयात्रियों की उम्मीद की जा रही है, उन तीर्थयात्रियों के लिए कैसी फैसिलिटी चाहिए, उसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, ये वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसमें वो भी अपनी बात रख सकते हैं। जैसे कुछ दिन ऐसे होंगे जो कि शुभ दिन जैसा होता है, विशेष दिन जो होता है, उस दिन 5 से 10 लाख श्रद्धालुओं की उम्मीद की जा रही है। अब अगर इतना बड़ा फुटफॉल वहाँ पे होगा, तो उतने बड़े फुटफॉल के लिए आपको किस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, उसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, इसके लिए जो पूरा रोड मैप बनाया गया है उसमें काम किस प्रकार से हो, इसमें इनकी भी भूमिका रखी गई है, उसको बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। तो आज की तारीख, जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं, बहुत ही ऐतिहासिक है। आज गर्भगृह के निर्माण का काम, उसकी पहली शिला रखी जाएगी और फिर ये काम तेजी से आगे बढ़ता चला जाएगा और 2023 तक न सिर्फ पूरा निर्माण हो जाएगा, 2024 की जनवरी में, जैसा देवेंद्र बता रहे हैं, कि कोई शुभ मुहूर्त देखकर इस मंदिर को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। और एक तारीख जो पंकज हम लगातार कह रहे हैं, आज 1 जून है, आज की तारीख विशेष महत्व वाली भी। औपचारिक कार्यक्रम की भी मुझे लगता है शुरुआत वहां हो गई और जो वैदिक मंत्रोच्चार हैं और जो पूजा पाठ का काम है वो तो लगातार बीते कई दिनों से चल रहा है। बिल्कुल, और देखिए जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, मंत्रोच्चार जो है वो शुरू हो गया है और दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ जो है हनुमानगढ़ी के बाद अब सीधे वहां पहुंचने वाले हैं। तो ये हम सब के लिए, हम
हम सब भारतीयों के लिए बड़ा ही पावन दिन है, क्योंकि आज जो है गर्भगृह की आधारशिला का पत्थर शिला रखी जाएगी और ये काम खुद अपने हाथों से सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।